हिंदुस्तान की तैयारी देखिए। अब आपको ड्रैगन को मिली एक तरह की आखिरी चेतावनी के बारे में बताते हैं जो भारत ने दो टूक दे दी है। अगर चीन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि एलएसी पर भारतीय फौज एक्शन मोड में है और दिल्ली से आदेश मिलते ही वो चीन के खिलाफ दो मोर्चे भी खोल सकती है। हवा में भारत के जंगबाजों का एक्शन। टैंक तोप के गोलों के बीच भीषण अभ्यास। मिसाइलों का भंडार इतना बड़ा जिसे देख हलक तक सूख जाए। हर मोर्चे पर ड्रैगन के खिलाफ बारूदी तैयारी और युद्ध के लिए निकले इंडियन सोल्जर्स। चीन के लिए सीधा चैलेंज है और ये चैलेंज हिंदुस्तान ने दगाबाज चीन और उसके आका जिनपिंग को दिया है। अब हिंदुस्तान के फौजियों को एलएसी पर मौजूद चाइनीज सेना मंजूर नहीं। भारत ने जिनपिंग के लड़ाकों को फौरन अपनी जमीन से हटने का अल्टीमेटम दे दिया है और ये अल्टीमेटम आखिरी है। पहले ड्रैगन को सीडीएस बिपिन रावत ने चिताया, फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने समझाया, अब विदेश मंत्रालय ने ऐलानिया कह दिया है। एलएसी पर पूर्ण रूप से पीछे हटने के लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी चौकियों पर दोबारा सैनिकों की तैनाती करनी होगी और ये दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति पर उठाए गए कदमों से ही हासिल होगा। विदेश मंत्रालय ने चीन को दो टूक कह दिया है। एलएसी पर हालात अप्रैल से पहले जैसा हो तभी भारत के फौजी भी पीछे हटेंगे, वरना सीडीएस और विदेश मंत्री के संकेत साफ। भारत 3 महीने से एलएसी पर लगातार अपने विध्वंसक हथियारों का जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि चीन भरोसे के लायक नहीं है। वो हिमालय में अपने हथियारों को आजमा रहा है, लाइव फायर ड्रिल कर चुका है, वो विज्जर तोप और टैंकों से वॉर एक्सरसाइज कर मसल पावर भी दिखा चुका है। वैसे ड्रैगन को भारत की चेतावनी के पीछे भी भारतीय फौज की बड़ी तैयारी का दम। युद्ध हुआ तो हिमालय रेंज में चीनी सेना पर इंडियन आर्मी भारी पड़ेगी और चीन को इस हिमाकत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिमालयन रेंज में भारत की रक्षा तैयारी बेहद मजबूत है। इस रेंज में अगर चीन और भारत की थल सेना की तुलना की जाए तो भारतीय सेना ने उत्तरी, मध्य और पूर्वी कमांड में सेनाओं का बंटवारा किया है। इन इलाकों में ही भारत के 2,25,000 सैनिक तैनात हैं। वहीं चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड, तिब्बत और शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर सिर्फ 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। भारत से युद्ध के लिए चीन को अपने सैनिकों को इन इलाकों से हटाकर भारतीय सीमा की तरफ लाना होगा, जिसमें काफी वक्त लगेगा। ये इलाके बॉर्डर से काफी दूर हैं, जबकि भारतीय फौज एलएसी के बेहद करीब है। भारत के पास पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रेंड सेना है, जो फिलहाल लद्दाख में मौजूद है। चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर स्पेशल माउंटेन फोर्स के जवान तैनात हैं। इन जवानों को गुरिल्ला युद्ध की खास ट्रेनिंग दी गई है। पहले भी करगिल युद्ध में ये अपना कमाल दिखा चुके हैं। पहाड़ों में भारत की सैन्य क्षमताओं का लोहा चीन भी मानता रहा है। पीएलए के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट भी मान चुके हैं कि माउंटेन वॉर के लिए चीनी फौज फिसड्डी है। एलएसी पर रिज लाइन पर तैनात चीनी सेना को बार बार नीचे उतरना पड़ता है, कभी हथियार बदलने के बहाने, कभी सामान और रसद के बहाने। लेकिन सियाचिन में खून जमा देने वाली सर्दी में भी भारतीय फौजी एक कदम पीछे नहीं हटते। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, 21,700 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ एक साथ 3,000 से ज्यादा जवान लगातार 90 दिनों तक मौजूद रहते हैं और बेहद मुश्किल हालातों में देश की रक्षा करते हैं। कुछ ऐसे ही तैयारी एलएसी पर सोशल माउंटेन फोर्स की भी है। ऐसे में अगर चीन ने भारत की चेतावनी नहीं समझी तो हिंदुस्तान के जाबाज चीनी फौजियों का गर्दन मरोड़ने में वक्त जाया नहीं करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।